हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसी कंपनी की फेस वैल्यू ज़्यादा से कम हो रही है तो उनके रिटर्न्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, अगर पड़ता है तो कितना। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में और भी सीखेंगे बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक इन्फो। जब कोई कंपनी इनिशियली शुरू होती है तो उसके प्रमोटर्स उसकी फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। ये प्रमोटर्स पर डिपेंड करता है कि वो उसकी फेस वैल्यू कितनी रखते हैं। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए नॉर्मली 10 फेस वैल्यू रखते हैं। अज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ की कोई कंपनी है, उसको 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपये। तो वो 10 रुपये उस कंपनी की फेस वैल्यू होगी। कंपनी की वर्थ का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अपनी फेस वैल्यू है 10 रुपये, टोटल कंपनी को आपने 10 लाख शेयर्स में डिवाइड किया है, तो कंपनी की वर्थ हो गई 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ रुपए। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ में फेस वैल्यू और करंट वैल्यू में क्या फ़र्क है। अभी रिसेंटली बर्गर किंग का आईपीओ आया था। बर्गर किंग जब शुरू हुआ था तो उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। आईपीओ की शेयर प्राइस थी उसकी 58 रुपये। मतलब कंपनी एक शेयर को आपको 58 रुपये पे बेच रही थी। कंपनी का शेयर प्रीमियम हुआ 48 रुपीज़। जब से कंपनी शुरू हुई है और आपने उसका आईपीओ का शेयर खरीदा, तब तक प्रमोटर्स को एक शेयर पर 48 रुपीज़ का फायदा हुआ है। उसको शेयर प्रीमियम बोलते हैं। सिमिलरली जैसे कि डीमार्ट, उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, आईपीओ की प्राइस थी 299, तो उसका शेयर प्रीमियम कितना हुआ 289 रुपीज़। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में कि फेस वैल्यू और करंट वैल्यू में कैसा रिलेशंस है और कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इनिशियली आपकी कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, तो आपके पास में 10 लाख शेयर थे और मान लीजिए कि आज उसकी करंट प्राइस 500 रुपये है। अगर आप कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट करते हो, एक शेयर को 2 शेयर में डिवाइड करते हो, तो आपकी फेस वैल्यू 10 से 5 हो जाएगी। और आपने एक शेयर के 2 टुकड़े किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 20 लैक्स। और करंट प्राइस हो गई आपकी 250 रुपीज़। अगर 10 रुपये के शेयर को 10 टुकड़ों में डिवाइड करते, आपके शेयर की फेस वैल्यू हो गई 1 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 टाइम्स, क्योंकि आपने एक शेयर को 10 टुकड़ों में किया है। अगर आपके पास में एक शेयर है तो डीमैट अकाउंट में 10 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन उसकी करंट प्राइस होगी 50 रुपये। तो कंपनी के पास में नेटवर्थ सेम रही है। शेयर्स को स्प्लिट करने का मेन रीजन ये है कि अगर कोई शेयर्स काफ़ी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो उसको खरीद नहीं पाते, तो अगर शेयर्स को स्प्लिट कर दिया जाए तो वो कम प्राइस पर ट्रेड करेगा, उससे लोग उसको इजीली खरीद सकते हैं। जैसे कि एमआरएफ का शेयर अभी 1 लाख के आसपास है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर एमआरएफ की फेस वैल्यू 1 रुपये कर दी जाए तो उसकी करंट प्राइस हो जाएगी 10,000 के आसपास। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने वाले पर्सन बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर चल रहा था वो एक फिजिबल प्राइस में आ गया है, तो बहुत सारे लोग उसको इजीली खरीद सकते हैं। जब बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई होता है, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उससे आपको 5 से 10-20% का प्रॉफिट मिल सकता है। उसके अलावा फेस वैल्यू स्प्लिट करने से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में करंट प्राइस भी कम होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। If you like this video, then please like, share and comment to Stock Info. Thank you.